आप सभी बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा संपन्न करने के बाद आपको ये तीज की कथा सुननी है, तो आइए कथा शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ऐसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमको कहूँगा। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार की पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जो अनेक स्फटिक, रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खानों से भरे हुए हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श करता रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। तब तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहती थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी जलकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी का उस समय तुम्हें देखने के योग्य गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरे अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें।
भगवान विष्णु के समान योग्यवर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपने कन्या उन्हें ही दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, चक्र और गदाधारी भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है? तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी हम यथाशक्ति उसको पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं मात्र एक शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस तरह की बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ही न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आज्ञा प्रतिज्ञा कर चुका हूँ अपनी पुत्री भगवान विष्णु को देने का। ऐसा सोच सोचकर हिमवान मूर्छित होने लगे। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करने लगे, दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब ने पूछा, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रखा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चली एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कायामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युग तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बन जाएं। मेरे तथास्तु कहने पर कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में जा पहुँचे थे। तुम्हें खोजते खोजते चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही वो गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगे।
फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंच गई? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपसे आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया, यदि हे पुत्री, मैं तुम्हारा इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा, तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिए, इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखियों ने हर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इस बात पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों के चंदवा लगवावे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित हो जाएं। तरह तरह के मंगलचार्य करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित पुष्प, गंधर्व और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे, रात भर जागरण करे। हे शिव, शिव रूपेण हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपेण हे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधिवत पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प लें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह सदा जन्म तक बाध्य रहती है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की, लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरीन, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्रियां इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उनका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोगों और सायुज्य मुक्त मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर हरितालिका व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सभी लोग इस कथा को अवश्य पढ़ा करिए हरितालिका वाले तीज के दिन। और आइए अब माता पार्वती की आरती भी कर लेते हैं।
जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता मैया, जय पार्वती माता। अरिकुल कंटक नाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साता, देव वधू जस गावत नित्य करत ताता। ओम जय पार्वती माता। रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हे मांचल घर जन्मी सखियन संग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हे मांचल स्थाता, सहस्र भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप ते ही है जननी, शिव शंकर राता, नंदी मूंगी बीन लही सारा जग माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चरणन ध्यान लाता, तेरी कृपा रहे तो मन नहीं घबराता। ओम जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो कोई नर गाता, नित्य सुखी रह करके धन संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय गौरी माता, मैया जय गौरी माता। बोलो पार्वती माता की जय, श्री शंकर भोले भंडारी की जय।